में रहना ही एक बहुत बड़ी गलती बन चुका है। जो हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और पाकिस्तान में रह रहे हैं, हालांकि हमारा मुल्क इतना अजीज है, हम इस मट्टी को छोड़ना भी नहीं चाहते। लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, ये पीछे की तरफ आ रही है। पीछे क्या था? डोंकी तो आसपास भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। व्यूअर्स, शाम का टाइम है, सूरज गुरूब हो रहा है तकरीबन और हम लोग बाहर वॉक के लिए निकले हुए थे। मौसम बहुत सुहाना हो रहा था, हवाएं ठंडी चल रही हैं। दिन भर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी और हबस होता है, लेकिन अब मौसम कुछ बेहतर हो गया है, तो इसलिए हम बाहर निकले हुए थे। तो व्यूअर्स, आज दिल पे कुछ बहुत ज़्यादा बोझ था, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। एक फैसला भी था जो कि करना था। बहुत फैसला करने में कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी सोच रहे थे कि यूं कर लूं, कभी सोच रहे थे कि यूं कर लूं, तो क्या बेस्ट रहेगा, क्या नहीं रहेगा। बस ऐसे करते कराते आखिरकार मैंने कुछ सोच ही लिया है और आप लोगों से भी मशवरा दरकार है। अगर आप लोग मुझे कोई अच्छे मशवरे से नवाज दें तो आप थोड़ी मेहरबानी होगी। तो ये बात कुछ ऐसे थी कि आपको पता है हमारे पाकिस्तान के हालात तो इंतहा के ख़राब हैं। इतने मुश्किल हालात हैं, इतने इतने बिल्स आ रहे हैं, इतने इतने फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हैं। जब से हमने होश संभाला हमने ऐसे हालात नहीं देखे जैसा कि अब हम देख रहे हैं। कुछ समझ नहीं आती, फैसले कभी उल्टे कर रहे हैं, कभी सीधे कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो मेन प्रॉब्लम है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे जो लेजेंड सिंगर हैं असद अली, उनकी डेथ हुई है। तो उनके साथ भी एक बहुत बड़ी बीमारी जुड़ी हुई थी, जिसका इलाज है भी और नहीं भी है। लेकिन ऐसा ही मसला कुछ हमारे साथ भी है, हम भी ऐसी ही मर्ज में दो चार हैं। लेकिन मसला ये है कि हमने खुद को कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि मैनेज करने से भी मैनेज नहीं हो रहा। टाइट हो चुके हैं कि जीने दो भर कर दिया हमारा गवर्नमेंट ने। इतने इतने मसाइल हैं, तो गवर्नमेंट हमारी हमसे बिल्स लेके हम पे ही सारा बर्डन डाला हुआ है। खुद झंडे बनाने पे लगे हुए हैं, कभी झंडे बना लेते हैं, कभी शूज ले लेते हैं लाखों के, कभी करोड़ों का खाना खा लेते हैं। तो ये सारा कुछ हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही है और हम जो हैं वो बिल पे करते हैं, टैक्सेस देते हैं। कभी एक बिल आ जाता है वो ट्रिपल हो के आ रहा है। इतना तो हमने यूज भी नहीं किया होता जितना हमें बिल आ जाता है। फिर उसके बाद सबसे जो मेन हमारी प्रॉब्लम है वो हमारी बीमारी है, जिसकी हमें मेडिसिन हर हाल में लेनी होती है। और मेडिसिन इतनी कॉस्टली है कि इससे हमारा पूरे मंथ का जो है, हम पूरे मंथ इससे गुजारा कर सकते हैं जितनी की हमारी मेडिसिन बन जाती है। तो हमारी गवर्नमेंट को जरा सा तरस भी नहीं आता कि हमने आए दिन मेडिसिन पे टैक्सेस इतने लगा दिए हैं। मेडिसिन तो जाहिर है कोई शौक से खाता ही नहीं है। अगर वो खाता है तो वो कितना मजबूर होता है, कितना लाचार होता है, कितना बेबस होता है तो ये मेडिसिन यूज कर रहा होता है। तो इतने टैक्सेस लगाए हुए हैं जो हम हर मंथ 30,000 की हम मेडिसिन यूज करते हैं। तो मसला कुछ दरअसल यूं है कि हालात इतने ख़राब हुए हैं, तो हमने सोचा है कि 3 क्लास में था, तो अब मसला यूं हुआ है कि हमें
उसको स्कूल से हटाना पड़ रहा है क्योंकि फीसें इतनी ज़्यादा बन गई हैं, साथ में रिक्शे का किराया जो है वो बन जाता है। तो ये सब मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, तो हम उसको अब स्कूल से हटा रहे हैं। तो चाह रहे हैं कि चलें उसको दीनी तालीम दिलवा लेते हैं। एक तो दीनी तालीम हो जाएगी, दूसरा थोड़ा सा हम स्टेबल हो जाएंगे, शायद आइंदा सालों में हालात कुछ अच्छे हो जाएं तो शायद हम इस काबिल हो जाएं कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा सकें। और ये जो हमारा छोटा बेबी है इसका भी एडमिशन करवाना है क्योंकि इसकी भी अभी एज हो गई है, स्कूल गोइंग है, तो इसका अब एडमिशन करवाना है। उसको हमने स्कूल से हटा लेना है। उसको स्कूल से हटा के हम मदरसे में छोड़ेंगे, तो वो मदरसे में दीनी तालीम हासिल करेगा। कुछ मजबूरी भी है, कुछ बस ये शौक भी है, और कुछ फिर अपने हालात को भी देखना पड़ता है। तो सब कुछ देखते हुए सोचते हुए हमने ये फैसला किया है। दिल पे बहुत बड़ा बोझ था, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें और क्या ना करें। आखिरकार इतने महीनों सोचने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये फैसला कर लेना ही बेहतर है। अब आप लोगों ने मुझे अपने कमेंट्स में बताना है कि क्या मैंने ये फैसला सही किया है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप कमेंट्स कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। हमारी मजबूरियां, हमारे हालात सब कुछ आपके सामने है। तो काफ़ी बार मैंने यही रिक्वेस्ट की है कि आप प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। सपोर्ट भी वीडियो की तरफ से किया करें, वैसे मैं कोई और सपोर्ट नहीं कह रही, सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप मुझे मेरी वीडियो की तरफ से सपोर्ट किया करें। आपकी सपोर्ट से शायद हमारी ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं, हम स्टेबल हो जाएं, हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा सकें, अच्छी नहीं तो कम से कम नॉर्मल तो दिलवा सकें। तो ये मेरी विश थी कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाऊं, लेकिन शायद ये ख्वाहिश हसरत बनती जा रही है क्योंकि हमारा यहाँ पे रहना ही एक बहुत बड़ी गलती बन चुका है। जो हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और पाकिस्तान में रह रहे हैं, हालांकि हमारा मुल्क इतना अजीज है, हम इस मिट्टी को छोड़ना भी नहीं चाहते कि हम इसको छोड़ के कहीं और चले जाएं। तो लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है उनको ज़रा भी किसी का एहसास नहीं है। कोई मरता है तो मर जाए, इन्होंने अपने झंडे गाड़ने हैं, इन्होंने गाड़ के रहना है। तो बहुत तकलीफ होती है जब एक झंडे पे इतना खर्चा कर दिया जाता है और एक बंदा जो है वो फाके ले लेके खुदकुशी कर रहा है। तो ये हमारे हालात हैं। तो ये मेरी टेंशन थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली है। तो आप लोगों ने अब मुझे अच्छा सा मशवरा देना है, क्या मैंने ये फैसला सही किया है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसके साथ ही इजाज़त दें। टेक केयर। अल्लाह।